आप इस पौधे का उपयोग करके अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गठपूर्णा के नाम से मशहूर पौधे की, जो औषधीय गुण से भरपूर है। इसके पत्ते को सेवन करने से आँख की रोशनी से संबंधित, जॉन्डिस की बीमारी से संबंधित, किडनी से रिलेटेड बीमारी से निजात मिलता है। देखिए, गठपूर्णा जो है उसको आयुर्वेद में पूर्णवा बोलते हैं। यह दो वैरायटी का होता है, रक्त पूर्णवा और दूसरा एक वैरायटी होता है। ये जो पूर्णवा है बरसात के रूप में होता है। पुनर्नवा अर्थात पुनः नया कर देना, अर्थात हमारा जो शरीर जो सेल से बना हुआ है, जो धातु से बना हुआ है, जब इसको हम साग के रूप में प्रयोग करते हैं तो हमारे जो डेड सेल हैं वो डेड होते हैं और जो नए सेल का जो निर्माण होता है वो चुस्त दुरुस्त के साथ होता है। पुनर्नवा जो है खास करके यकृत के लिए बहुत लाभदायक है और शरीर का जितना टॉक्सिसिटी है, विजातीय द्रव्य जो है वो उत्सर्जन तंत्र वृक्क अर्थात किडनी के द्वारा बाहर निकलता है मूत्र के रूप में। तो किडनी को स्वस्थ रखने के लिए भी इसका प्रयोग होता है और इसका अर्क भी बनाया जाता है और बहुत सारे लोग जो हैं गांव में इसको साग के रूप में प्रयोग करते हैं। दिल्ली में इसको साटोड़ी का साग बोला जाता है, भोजपुर साइड में तितली का भी साग बोलते हैं और ख़ास करके बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में जो है इसको हम लोग जो है सिर्फ गठपूर्णा का साग के नाम से जानते हैं। शरीर में कहीं भी सूजन हो और हीमोग्लोबिन का कमी हो जाए तो इसके साग का प्रयोग करने से लाभ होता है। और ग्रामीण क्षेत्र में चूँकि भिन्न भिन्न साग सब्जी का चूँकि वो प्रयोग करते हैं, इससे ग्रामीण लोग स्वस्थ होते हैं और प्रातःकाल भ्रमण भी करते हैं, खेत में परिश्रम भी करते हैं और जो मिलता है उसको भरपेट खाते हैं और साग पात प्राकृतिक से जुड़े रहते हैं। इससे ग्रामीण के लोग ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। और पूर्णवा जो है खास करके मॉडर्न साइंस में देखा जाए तो क्रिएटिनिन है, यूरिया है, इस तरह से जितना भी नाइट्रोजनस पदार्थ है उसको कम करता है। और यह जो पूर्णवा है आयुर्वेद में काफ़ी महत्व रखता है। पूर्णवा रसायन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। लाभोपायो ही सस्ता नाम रसादी नाम रसायनम, मतलब शरीर के उत्तम रक्त धातु जो है उसको जो बनाता है उसको हम लोग रसायन बोलते हैं। और रसायन शरीर को स्वस्थ करता है और 100 साल तक हमको दीर्घायु बना करके रखता है, अर्थात हमारे शरीर के सेल को क्षय नहीं होने देता है और हम दीर्घायु होते हैं। हमारे शरीर की क्रियाविधि चुस्त दुरुस्त रहता है और किसी प्रकार का बीमारी नहीं होता है, हम लोग निरोग रहते हैं। तो बीमारी का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे पूर्णवा में शोथ रोग हो गया, सूजन का रोग, तो सूजन का रोग में खास करके पूर्णवा का है। जॉन्डिस हो गया जिसको कामला बोलते हैं, उसमें भी आपको जो है सो पूर्णवा का रोल है। खून की कमी एनीमिया जो हुआ उसमें भी पूर्णवा का रोल है। आँख का रोशनी अगर कम होता है उसमें भी पूर्णवा का रोल है। और शरीर में कहीं भी किसी भी तरह का टॉक्सिसिटी विजातीय द्रव्य को हटाना हो, यूरिया हो, क्रिएटिनिन हो, अगर बढ़ गया हो तो उसमें भी हम लोग पूर्णवा का प्रयोग व्यापक रूप से करते हैं। और यही कारण है कि पूर्णवा का साग, साटोड़ी का साग या तितली का साग या गठपूर्णा का साग जब गांव के वासी लोग खाते हैं तो गांव के लोग चुस्त दुरुस्त रहते हैं। शहर में यह साग बहुत कम मिलता है, बहुत कम लोग जानते हैं। जो लोग ग्रामीण परिवेश से संपर्क रखते हैं उनको ये साग उपलब्ध होता है। क्या पाया जाता है रासायनिक इसका कुछ बताइए? इसका रासायनिक में आयरन है, कैल्शियम है, सारा चीज़ इसमें उपलब्ध रहता है। और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए भी ये काफ़ी है। भपका विधि से इसका अर्क बनाया जाता है और अर्क को जब हम सेवन करते हैं तो उससे भी हमारा सूजन और क्रिएटिनिन जो कम होता है। जब किडनी का बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसमें पानी की मात्रा कम सेवन किया जाता है, तो वहाँ पर पूर्णवा का अर्क ही सेवन किया जाता है। ऐसा आयुर्वेदाचार और आयुर्वेद के ग्रंथों में वर्णन है और सारे लोग इसके सेवन करके स्वस्थ होते हैं। और पटना आयुर्वेद कॉलेज है और कहीं भी है, खास करके पूर्णवा अर्क का बहुत तायत से इसका प्रयोग होता है। बहुत सारी कंपनियां भपका विधि से आयुर्वेद का अर्क बनाती है 1 लीटर, हाफ लीटर में, और इसका प्रयोग जो है करती है। हमारे बीच में बहुत सारे ग्रामीण बंधु लोग हैं, वो बताएंगे कि किस तरह से इसका साग बना के खाते हैं। बताइए इसका साग का कैसे उपयोग करते हैं? अरे इसको साग इसको तोड़ दीजिए अच्छा से, तोड़ के जैसे आम साग बनाते हो वैसे बना के खाइए जी। जहाँ खोजेंगे वहाँ मिल जाएगा? हाँ, ज़्यादा कर देहात में मिलेगा। इसका नाम ग्रामीण भाषा में क्या बोलते हैं? गठपूर्णा बोलता है। गठपूर्णा? हाँ। दिखाइएगा जरा, उठाइए हाथ थोड़ा।